दोस्तों बड़े बड़े कस्बों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक इस टाइम केवल एक ही इंसान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और वो हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आपने इनके बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी, इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बागेश्वर बाबा कितने अमीर हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या क्या करते हैं? प्रवचन देने के अलावा इनके पास कोई और काम है या फिर इनका जीवन केवल भक्ति को ही समर्पित है? तो चलिए जानते हैं कि हमारे बागेश्वर बाबा की पर्सनल लाइफ कैसी है। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही नामचीन धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम, और इस धाम के बारे में आप सब भली भांति जानते होंगे। इस धाम के प्रमुख कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इन्हें मानने वाले लोग पूरे देश से बागेश्वर धाम आते हैं और इनकी कथाओं को सुनने के साथ साथ इनके चमत्कार भी देखते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी शास्त्री जी की उम्र महज 26 साल ही है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। इनके दादा भी एक धार्मिक गुरु थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से दिखते हैं, पहले ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, क्योंकि अगर हम इनके बचपन पर नजर डालें तो वो बेहद ही गरीबी में गुजरा है। इनके दादा भले ही एक धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, जिस वजह से अपने बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पर अपने दादा गुरु की संगति में शास्त्री जी ने कभी भी उन मुश्किलों पर ध्यान ही नहीं दिया और बचपन से ही भक्ति और धार्मिक कार्यों में लगे रहे। जहां महज 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बालाजी भगवान यानी कि हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी थी। और आज ये हाल है कि शास्त्री जी खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं और उन्हीं की कृपा से आज उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को बिना कहे समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी बताते हैं। यही वजह है कि शास्त्री जी आज पूरे भारत में बहुत ही जाने माने कथावाचक हैं और बाबा के तौर पर जाने जाते हैं। भारत के कोने कोने से लोग सिर्फ इनकी एक झलक पाने के लिए इनके दरबार में आते हैं और जो इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन सुनते हैं और इनके सुर से सुर मिलाते हैं। आज के समय लोग श्री बालाजी सरकार यानी बागेश्वर धाम की भक्ति में इतना डूब गए हैं कि वहां पहुंचने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनके धाम पर हर दिन हजारों लोग आते हैं और सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं। यही कारण है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितनी भी जमीनें आज छतरपुर में हैं, उनकी कीमतें आज मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से भी महंगी हो गई हैं, क्योंकि वो जमीनें बाबा के धाम की बेहद ही नजदीक हैं। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी जमीनों पर कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं। अब दोस्तों ये बात सच है या झूठ ये तो हमें नहीं पता, पर यहाँ धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ मौजूद दुकानों का किराया 1 से 1.5 लाख रुपए तक पहुँच गया है। सूत्रों के मुताबिक बागेश्वर धाम सरकार यानी कि शास्त्री जी की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है, हो सकता है कि इनकी संपत्ति और भी ज्यादा हो और उसकी सबसे बड़ी वजह बालाजी सरकार के भक्तों की बढ़ती हुई संख्या है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का असली काम कथा वाचन करना है, जहां ये राम कथा का गुणगान करते हैं और लोगों को भक्ति भाव से जोड़ते हैं। और अपने इसी कथा वाचन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी देश के अलग अलग कोनों में, यहाँ तक कि विदेशों में जाकर भी कथा सुना चुके हैं और अपने शब्दों का जादू बिखेर चुके हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम और उनके द्वारा कही जाने वाली कथाओं तक पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी बातों में झलकती भक्ति और ईश्वर के लिए प्यार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पर दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी ऊंचाइयों तक कोई इंसान पहुंच जाता है तो उसे नीचा दिखाने वाले लोग भी सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी तो इस वक्त किसी फिल्म के हीरो से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर आ ही जाती है, तो कभी इनके वायरल वीडियो देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को सिक्योरिटी की भी खास जरूरत होती है, जो कि हर वक्त उनके आसपास मौजूद रहे। अब दोस्तों वैसे तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर हमला नहीं करेगा, पर अगर भूले भटके किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो बागेश्वर बाबा के ऊपर कुछ गलत हरकत कर दे, तो ऐसे में सिक्योरिटी इनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती है। वैसे दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम का कार कलेक्शन भी काफी शानदार है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास टोयोटा की बहुत ही शानदार और पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर है और बाबा सबसे ज्यादा इसी से चलना पसंद भी करते हैं। पर फॉर्च्यूनर के अलावा भी इनके काफिले में कई सारी गाड़ियां शामिल होती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी हर समय उनके आसपास ही तैनात रहती हैं। अब अगर हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर की बात करें तो बचपन में उनका घर काफी छोटा था और कच्चा बना था।
और इसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। पर अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। पर दोस्तों अभी भी इनका घर महलों की तरह नहीं है। अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का घर देखने जाएंगे तो इन्होंने अपने गांव में एक साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया हुआ है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये उस शख्स का घर है जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाच गाना करते हैं। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं और ये चाहें तो किसी के भी मन की बात को समझ जाते हैं। इस तरह के ताकतवर लोग अक्सर बड़े और आलीशान घरों में रहना ही पसंद करते हैं, पर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं, लेकिन दिन के आधे से ज्यादा समय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में कथा वाचन में बिता देते हैं और बाकी का समय श्री बालाजी सरकार के चरणों में उनकी सेवा करने में। महीने में कई बार तो इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में कथा वाचन करने के लिए भी जाना पड़ता है। यानी कि हमें और आपको इनका जीवन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत का नंबर 1 कथावाचक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज जितने ज्यादा फेमस हैं उतने ही ज्यादा विवादों में भी घिरे रहते हैं। वैसे तो गैर हिंदू अक्सर इनके खिलाफ लोगों को गुमराह करने के मुकदमे दर्ज करवाते रहते हैं और बागेश्वर धाम के आसपास की जमीन पर भी कब्जा करने के बहुत सारे आरोप शास्त्री जी पर काफी लंबे समय से लग रहे हैं, जिसके तहत ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के आसपास की सारी जमीनों पे कब्जा करके रखा हुआ है। कई सारी दुकानें किराए पर भी उठाई हुई हैं, जिनका ये लाखों में किराया लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब दूसरे धर्मगुरु शास्त्री जी के ऊपर पाखंड फैलाने का आरोप लगाते हैं। लोगों का कहना है कि शास्त्री जी को किसी का भी मन पढ़ना नहीं आता है। वो लोगों के बीच से अपने ही बैठे हुए लोगों को स्टेज पर बुलाते हैं ताकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कागज पर जो भी ख्वाहिशें लिख रहे हों वो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं और भक्तों को लगे कि अरे शास्त्री जी तो वाकई में लोगों का मन पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों इस तरह के आरोपों के बारे में हम क्या ही बोले, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी कई बार मीडिया का पर्दाफाश भी कर चुके हैं, वो भी कई लोगों के सामने। धीरेन्द्र शास्त्री जितना ज्यादा विवादों में घिरे रहे उतने ही ज्यादा वो पॉपुलर होते चले गए। कई सारे बड़े बड़े नेता और अभिनेता धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास इनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी भी खुद बाबा के दरबार में जाकर इनका प्रवचन सुन चुके हैं और वो शास्त्री जी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जा चुके हैं। दोस्तों अब अगर बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक कथा के लिए लिए जाने वाले चार्ज की, तो इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री जी की 7 दिनों की कथा के दौरान यजमान परिवार को 1.5 करोड़ रुपयों का खर्च आता है, जिनमें से कथा पंडाल, भोजन भंडारा और अन्य व्यवस्थाओं के खर्चे भी इन्हीं रुपयों में शामिल होते हैं। शास्त्री जी की संपत्ति भले ही कितनी ही क्यों न हो, पर बागेश्वर धाम में रोजाना माता अन्नपूर्णा की कृपा से आजीवन विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही शास्त्री जी हर साल 121 असहाय कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं और उनके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरत की सभी चीजों को भी दिया जाता है। हाल ही में महाशिवरात्रि के दौरान उन्होंने 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया था, जिनमें बड़े से बड़े कथावाचकों से लेकर दिग्गज नेता भी शामिल थे। दोस्तों श्री बालाजी सरकार का दिव्य दरबार यानी कि बागेश्वर धाम आज इतना बड़ा नाम बन चुका है कि न्यूज चैनल वगैरह में आज सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर बाबा की ही बातें हो रही हैं, क्योंकि न्यूज चैनल वालों को भी ये पता है कि आज के समय में बागेश्वर धाम सरकार का नाम अपने आप में ही एक ब्रांड बन चुका है और बागेश्वर धाम सरकार वो नाम है जिसको कहीं पे भी इस्तेमाल करके टीआरपी बटोरी जा सकती है, क्योंकि इनके भक्त इनसे जुड़ी खबरें देखते ही हैं। पर दोस्तों जो लोग इनके खिलाफ हैं वो भी इनकी बातें सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वैसे दोस्तों क्या आप भी बालाजी सरकार यानी बागेश्वर धाम के भक्त हैं या फिर आपको भी ये सब अंधविश्वास लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।